वैसे तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर से शुरू हो रही है, जो कि उत्तर भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरेगी। लेकिन कांग्रेस या फिर कहिए राहुल गांधी की असली चुनौती नॉर्थ ईस्ट से निकलकर पश्चिम बंगाल पहुंचने से शुरू होगी, क्योंकि यहां से आगे जितने भी राज्य पड़ेंगे, मसलन पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, वहां पर ना तो कांग्रेस की सरकार है और ना ही कांग्रेस की पकड़ बेहद मजबूत है। ऐसे में क्या सिर्फ राहुल गांधी की एक यात्रा पूरा माहौल बदल देगी? सवाल बहुत बड़ा है। उन्होंने पहले भी यात्रा निकाली थी, उससे भी कोई लाभ नहीं मिला। ये यात्रा निकाली, उससे भी कोई लाभ नहीं मिलेगा। पक्ष में माहौल बनाने का बहुत असरकारक ये न्याय यात्रा रहेगी। निश्चित रूप से न्याय यात्रा का मकसद है जागरूक करना। जागरूक जब करेंगे तो जरूर फायदा पहुंचेगा। हम लोग उनको 100% समर्थन देंगे। ये जनता की राय है, उस जनता की जिसे मार्च अप्रैल के महीने में फैसला करना है कि देश की सत्ता में कौन बैठेगा। देश की बागडोर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के पास होगी या फिर कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन के पास। ऐसी चर्चा है कि आम चुनाव से ठीक पहले 15 राज्यों से गुजरने वाली राहुल गांधी की न्याय यात्रा कांग्रेस के लिए चुनावी धरातल पर ऐसी पिच का निर्माण कर सकती है जहां से उसके लिए बीजेपी के सामने बैटिंग करना पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा आसान हो सकता है। लेकिन क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है? नॉर्थ ईस्ट के 5 राज्यों मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और असम से होते हुए राहुल गांधी की यात्रा पश्चिम बंगाल में एंट्री करेगी। सुनिए पश्चिम बंगाल की जनता का ओपिनियन क्या है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा एक प्रयास है, क्योंकि अगर कोई पार्टी अगर देश में रहेगा बहुत सालों तक तो डिक्टेटरशिप आ जाता है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जो इनिशिएटिव लिए है उन्होंने, वो बहुत ही अच्छा है और मुझे लगता है कि एक इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो पड़ेगा। यानी पश्चिम बंगाल की जनता मानती है कि यात्रा से कुछ न कुछ असर होगा, लेकिन कितना, ये सवाल हमारा नहीं बल्कि कांग्रेस के सामने है। क्योंकि 2019 के चुनाव में पश्चिम बंगाल में कांग्रेस सिर्फ 2 लोकसभा सीट जीत पाई थी। दूसरा, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का ग्राफ लगातार नीचे गिरा है। अब जरा राहुल गांधी की यात्रा के रूट में पड़ने वाले झारखंड की जनता का ओपिनियन भी जान लीजिए। वो अपने स्तर से तो सही मैंने किए हैं, अब कितना प्रभावित कर पाए हैं इसका तो रिजल्ट सामने आ चुका है। जो इलेक्शन हुआ उस समय उसका रिजल्ट तो सामने आ चुका है। प्रभावित नहीं, आओ बेकार है। अच्छा, इस बार फिर से निकालने वाले हैं यात्रा? कुछ नहीं होने वाला है। क्या मोदी जी की हैट्रिक रोक सकते हैं? हाँ, मोदी तो हैट्रिक आ ये रहे हो। पर किसको देखते हैं, पीएम मोदी को या राहुल को? अभी देख रहे हैं तो पीएम मोदी को। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। क्या मोदी जी की हैट्रिक रोक सकते हैं? एकदम हैट्रिक होने जा रहा है, कोई रोकने वाला नहीं। साफ है कि 14 सीटों वाले झारखंड में जनता का मूड कांग्रेस के पक्ष में नहीं है। फरवरी के महीने में जब राहुल गांधी झारखंड पहुंचेंगे तो उनके सामने ये चुनौती भी होगी। राहुल गांधी 8 दिन में झारखंड के 13 जिलों का सफर करेंगे। झारखंड के बाद अब बिहार की जनता की मन की बात जानिए, जहां कांग्रेस गिनी चुनी सीटों पर ही प्रभाव रखती है। बिहार में राहुल गांधी की यात्रा अररिया से होकर गुजरेगी। यहाँ की जनता की राय बटी हुई है। यात्रा का मकसद है जागरूक करना। जागरूक जब करेंगे तो जरूर फायदा पहुंचेगा। भारत में यात्रा निकाल के अपना समय पास करते हैं और कोई उनके पास काम नहीं है तो क्या करेंगे, घूम रहे हैं। और तो उनका न्याय यात्रा से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार ही वो राज्य है जहां कांग्रेस के पास सिर्फ 1 लोकसभा सीट है। यहां की विधानसभा में भी कांग्रेस के सिर्फ 19 विधायक हैं। एक तरह से बिहार में राहुल गांधी के सामने चुनौती बड़ी है। ये बात और है कि इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस सहयोगी दलों से 20 से ज्यादा सीटें मांग रही है। अब राहुल गांधी की यात्रा के अगले पड़ाव में पड़ने वाले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है वो जानिए, क्योंकि ये वो राज्य है जहां से सोनिया गांधी सांसद हैं और 2019 में उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट से राहुल चुनाव हार गए थे। मोदी का तो रहेगा, लेकिन राहुल का कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी जहां लोग, हमारे देश की जनता राहुल को जहां सीरियसली नहीं टेकअप करती, वहीं पीएम मोदी की गारंटी है। और पीएम मोदी की वैल्यू इतनी है कि पूरे देश में है और पूरे जो है वो विश्व में है। तो मोदी का कोई टक्कर नहीं राहुल से। ये यूपी में कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले राय बरेली की जनता का ओपिनियन है। यहीं से सोनिया गांधी सांसद हैं। लेकिन लोकसभा क्षेत्र में जनता का ओपिनियन
कांग्रेस के पक्ष में तो बिल्कुल नहीं लगता। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के रास्ते रायबरेली और लखनऊ होकर आगे बढ़ेगी। अब वाराणसी की जनता का भी ओपिनियन जान लीजिए। क्या वो मोदी की हैट्रिक रोक पाएंगे? कतई नहीं रोक पाएंगे। भारत के अंदर कहीं भी नहीं रोक पाएंगे, कभी भी। 1000 जन्म ले लेंगे तो भी नहीं रोक पाएंगे। मोदी के रथ को, विजय यात्रा को कभी नहीं रोक पाएंगे। साफ लफ्जों में कहें तो यात्रा से पहले पश्चिम बंगाल से यूपी तक जो माहौल है वो कांग्रेस की चुनौतियां बढ़ाने वाला है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।